आप देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7 सच्चाई से रूबरू। साका मार्गदर्शन है कि चाहे फैक्ट्री में चाहे जो भी प्रशिक्षण का हम व्यवस्था करें वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। तो मतलब केवल क्लासरूम नहीं होना चाहिए, सिमुलेशन होना चाहिए। सिमुलेशन के अलावा उसमें वीडियोस बने होने चाहिए और उसमें एक्चुअल कंप्यूटर्स में करके लोगों को दिखाना चाहिए। तो ये हमको गाइडेंस मिला हुआ है और हम लोग कार्यरत हैं इसमें। इसलिए तो आप नंबर 1 कनेक्टिविटी नहीं है। करेक्ट। अब आप समझिए कि मैं सुनील जी को इंसिस्ट कर पाया कि आप आ जाए, बिकॉज ऑफ यही एयरपोर्ट, चाहे चार्टर्ड से आते या यहाँ आप समझिए कि कनेक्टिंग फ्लाइट हुआ ये शांत रखिए। तो ये जब तक नहीं था मौजूद तब तक समस्या थी, तब ना आपको दिखाई देगा कि टैलेंट है। जब आप जाएंगे फिर तो जगह का होता है। अब जैसे मैंने ही कितनी बार कहा कि चलिए, तो जब तक कि एरिया देखेंगे नहीं तो उसके बारे में अंदाजा पोटेंशियल पता ही नहीं चलेगा। किसी किसी मोबाइल फैक्ट्री में द मोस्ट क्रिटिकल थिंग इज द रिपेयर। जो आपको जो टीआर से निकल रहे वहाँ तो आप करके कलर ऑफ होना चाहिए। द एम हैज टू बी स्कूल आर्किटेक्चर। ये कितने महीने लगाए हैं? यहाँ पे हमने जो करीब 20 हमने व्यवस्था की है और जो हमारे क्लासरूम है अभी 70 का कैपेसिटी है। और क्योंकि जगह और है तो हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो इसके तुरंत बाद हम लोग इसको immediately in a single flow, sir, we will extend the capacity. So लगभग instead of about 70 and we having about 120 one batch। तो 2 क्लासरूम्स हैं और हमारे पास ट्यूटर्स हैं। तो वहाँ पे क्लासरूम होंगे, यहाँ पे उनका प्रैक्टिकल चलेगा, फिर सिमिलरली सेकेंड क्लासरूम प्रैक्टिकल और फिर डिस्कशन रूम में जाकर के Within us, अगर इसे कोई भी अगर मोबाइल का अगर रिपेयर कर लेगा तो ही कैन रिपेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बिकॉज दैट्स द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। मोबाइल का सबसे कॉम्प्लेक्स काम है। तो टीआरसी में जो लोग कार्यरत होते हैं उनको हम लोग कमांडोज बोलते हैं, हमारे फोर्सेस के कमांड। और ये मान के चलते हैं यहाँ पे कमांडोज के बारे में कि सुपर कंप्यूटर के लॉलीपॉप में किस तरह से रोनाल्ड रेगन ने जो है भारत के पूरी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया। जो उस वक्त का नेतृत्व था, जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट खां समझता है, उसको विजन नहीं था। तो उसी तरह से जिन्होंने ITA 1 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 96-97 में बनाया था, उनको ये इल्म ही नहीं था कि मोबाइल फोन जो है इतना बड़ा इंडस्ट्री। नमस्कार, जोहार। देवघर अब किसी बड़े शहरों से कम नहीं, किसी महानगर से कम नहीं। जी हाँ, देवघर के जसीडी इंडस्ट्रियल एरिया के STPI बिल्डिंग में भारत के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हार्डवेयर इक्विपमेंट्स निर्माण की जो अग्रणी कंपनियों में से एक डिक्सन कंपनी है, उसने अपनी शाखा STPI के बिल्डिंग में खोली, जहां अब युवाओं को एक दिशा मिलेगी। वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग के साथ साथ देश विदेशों में अच्छे पैकेज के साथ उन्हें नौकरी भी मिलेगी। इस मौके पर STPI के महानिदेशक अरविंद कुमार, डिक्सन कंपनी के चेयरमैन सुनील बछानी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। माननीय सांसद महोदय, किसी ने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि हम फंडामेंटली कितने वीक होते जा रहे हैं। हम हर चीज पे बाहर पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। कोई छोटी सी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटी छोटी चिप्स हम पूरी तरह बाहर से लेके आ रहे हैं। 5 रुपए की खिलौने में चिप लगती है, वो भी हम नहीं बनाते हैं। अब हमको पता चला कि नहीं, जो फंडामेंटल है, जो यूनिट है, जो वही नहीं बना रहे हैं, तो कितना भी हम विकसित हो जाए, कितना भी हम स्वावलंबी हो जाए, कितना भी हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके लिए तो बाहर से डिपेंडेंट रहेंगे। तो इस सरकार ने, जो आपके MP साहब रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं, हम छोटी भी चीज भी वो बनाएंगे जिसकी बहुत जरूरत है। आज सरकार का बहुत जोर है, चाहे वो सेमीकंडक्टर चिप बनाने पे हो। 76,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने अलॉट किए हुए हैं। प्राइवेट कंपनी लगाना चाहती है, उसका 50% भारत सरकार देती है। इस तरह की स्कीम सरकार लाई है। मैचिंग फंड देते हैं। आप कोई भी अगर फैब लैब लगाना चाहें, कोई भी सेमीकंडक्टर की लैब लगाना चाहें, तो 50%
भारत सरकार देती है, 25 से 30% की स्टेट गवर्नमेंट देती है, आपको सिर्फ कैपेक्स में 20% लगाना है और सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री बना सकते हैं। आज हमारे लिए डिक्सन में आज बहुत एक महत्वपूर्ण और बड़ा दिन है। इसके लिए मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर। मेरे को याद आ रहा है इस समय में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से जब मिलने गया था तो पहले ही मीटिंग में उन्होंने ये आइडिया स्पार्क किया। उन्होंने बोला कि एक हम ऐसा सेंटर क्यों ना खोलें जिसमें हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हम दे सकें हमारे युवाओं को, और उस ट्रेनिंग के बाद उनको पूरे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। और उस मेरे ख्याल 1 घंटे की मीटिंग में मैं इनसे इतना इंस्पायर हुआ, इतना मोटिवेटेड हुआ, इनकी कमिटमेंट देख के, इनकी विजन देख के और डेडिकेशन देख के, और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत कम समय में हमारी टीम ने ये सेंटर आज यहाँ पे खोला है। जब ये संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनके अन्वेषणात्मक, शोधपरक और तथ्यपूर्ण वक्तव्य को पूरा भारत सुनता ही नहीं है बल्कि मनन भी करता है, और बहुत बड़ा हिस्सा चिढ़ता भी है कि आखिर इतना खोज करके लाता कहां से, और किसी में ये मजाल नहीं कि उनके तर्कों को काट दे। ये सेंटर मैं कल चालू करना चाहता था, 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन, और डिक्सन माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण आज मेक इन इंडिया में भारत की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी कंपनी 1 लाख करोड़ से ऊपर है। और लोगों को लगता है ना कि कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया, एमपी तो कोई भी बनेगा, एमएलए कोई भी बनेगा, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, पद तो कोई खाली होता नहीं है, पहले भी थे। लेकिन जो सोच, वो सोच देश कैसे बदलता है और देश में कैसे बदलाव होता है, उसका उदाहरण है डिक्सन। 97 में, चूंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट दिया है और आज काफ़ी अखबारों में छपा है, भी मैं सुनील जी को भी वो रिपोर्ट मैंने फॉरवर्ड किया, कि जो बछानी साहब ने अपने दर्द को कहा उसको समझिए, 2 मिनट में समझने की कोशिश करिए। इस देश में विजन ही नहीं था, बड़े बड़े अपने आप को सुरमा कहते हैं। 97 WTO में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 97 चिदम्बरम साहब ने साइन कर, और वो साइन करके ये माहौल बनाया कि 2004-5 तक कहीं से भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान आ जाएगा, हार्डवेयर का, मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें 0% ड्यूटी लगेगी। सब खत्म हो गया। कंप्यूटर नहीं बन रहा है, मोबाइल नहीं बन रहा है, इवन खिलौना तक आपको पता है, नहीं तो ये चुलबुलिया बल्ब जो अभी दिवाली आने वाला है, जो हमारा आप लगाते हैं, ये सब चाइना बनाने लगा। और चाइना जो है WTO में तब तक नहीं गया जब तक कि उसने अपने आप को अंदर से मजबूत नहीं बना। जो ITA 1 का एग्रीमेंट हुआ 97 में, 27 देश ने किया, उसमें से चाइना ने नहीं किया एग्रीमेंट साइन। उसने कहा कि जब हम मजबूत होंगे तो हम करेंगे, और मेरे समझ से उसने 2002 और 3 में जो है एग्रीमेंट साइन। अब आप समझिए कि उससे बाहर निकल ही नहीं सकते थे। ये तो 2014 में माननीय प्रधानमंत्री आ गए, और चूंकि उस वक्त मोबाइल का, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जो उस वक्त का नेतृत्व था, जो अपने आप को बड़ा स्मार्ट खां समझता है, उसको विजन नहीं था। तो उसी तरह से जिन्होंने ITA 1 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 96-97 में बनाया था, उनको ये इल्म ही नहीं था कि मोबाइल फोन जो है इतना बड़ा इंडस्ट्री उसका, और इसीलिए उसमें मोबाइल फोन नहीं था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उसकी कार्ड में जो है कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ है, अभी भी
WTO में वो केस चल रहा है लगातार, जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। भारत सरकार उस केस को लड़ रही है, लेकिन वो लड़ रही है, लेकिन उन्होंने 2015 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट 2015 में 2 साइन होने की बात आई, तो आज तक भारत पिछले 10 साल से पूरी दुनिया से लड़ रहा है, लेकिन उसने अपना एग्रीमेंट साइन नहीं किया। कहा नहीं, मैं नहीं साइन करूंगा, मैं भी चीन की तरह जब मजबूत होगा तो साइन करूंगा। और इस कारण से, उस लूप होल्स के कारण, ITF 1 में जो मोबाइल नहीं लिखा हुआ, उस लूप होल्स के कारण आज मेक इन इंडिया में भारत दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरर हो गया। उसमें एक जो कंपनी है वो फॉक्सकॉन है, जो ताइवान की, जो कि आईफोन बनाती है, जो एप्पल फोन जिसके पास है, लेकिन भारत की एकमात्र कंपनी जो बड़ी है वो डिक्सन है, और सुनील बच्चानी साहब हैं। अब केवल आगे 5 साल में जो मेरी और सुनील जी की बातचीत हुई है, 5 साल में केवल 10,000 लोगों को प्रशिक्षण ही नहीं देना है, कागज पर नहीं देना है। जो उन्होंने रोजगार की बात कही, रोजगार की बात, लेकिन उसके साथ जो एक इकोसिस्टम है STPI का, जिसके लिए कि अरविंद कुमार साहब ने घोषणा किया कि बगल में जो है बिल्डिंग बनाएंगे और बनाएंगे, जो वो कहते हैं वो करते हैं। बचानी साहब ने यदि कहा कि यहाँ रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री भी डालेंगे तो डालेंगे, आप मान के चलिए कि मार्च के पहले इसमें कुछ ना कुछ जो है स्पीड वर्क चालू हो जाए। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है इकोसिस्टम क्रिएट करना, कि जैसे ये स्किलिंग में जो स्किल समर श्रीवास्तव जी की और पूरी टीम, क्योंकि बचानी साहब को तो मैंने रिक्वेस्ट किया किसी तरह से वो एयरपोर्ट के कारण वो आ पाए और फिर शाम में वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी व्यस्तता बहुत रहती है। ये तो नाइलेट जो भारत सरकार की संस्था है, जो कॉलेज भी खोलने को तैयार है, मैंने उनको इंसिस्ट किया है, लेकिन उसके पहले ये डिक्सन जो है उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर रहा है। तो यहाँ के जो बच्चे पढ़ेंगे उनको नाइलेट भारत सरकार की संस्था स्किलिंग का जो है सर्टिफिकेट देगी, जिससे कि वो दुनिया में जहाँ कहीं भी काम करना चाहें उसको वो लगेगा कि इन्होंने जो प्रशिक्षण किया है वो जेन्युइन है और उनके सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है। तो सबसे पहले यहाँ के बच्चों को तो ये खुश कर रही है। दूसरा मैं बताऊं अरविंद कुमार साहब की C.DOT आपके सामने बात हुई थी, C.DOT और कोल इंडिया दोनों मिलकर वो भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ खोल रहा है। और 5G जो अभी नेटवर्क है, 6G में जो दुनिया जा रही है कि 5G टेक्नोलॉजी आ गई तो उसको कैसे ठीक करें, और 6G जो बनना है या 7G बनना है उसका भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इसी STPI में होगा। वो भी अगले महीने से जो है अपना काम कोल इंडिया के साथ चालू करेगा, तो यहाँ के बच्चों को जो है वो एडिशनल काम मिल जाएगा। तीसरा जिसकी बात बोलते बोलते रुक गए अरविंद जी, कि जो दुनिया आगे बढ़ रही है, आपको ध्यान हो कि सुपर कंप्यूटर अमेरिका से लेने के लिए राजीव गांधी जी कितने परेशान थे, और सुपर कंप्यूटर लेने के चक्कर में हम कैसे अपने आप को फॉरफिट कर दें, हमारी स्वतंत्रता को, हम उनका कैसे आर्म्स खरीद लें, इसके लिए हमने जो है 86, 87, 88 में, जिसके बारे में गुंजन जी, रामसेवक जी बता रहे थे कि मैं खोजी चीजें करते रहता हूँ, कि इसके बारे में मैं कई एक बार बोल चुका हूँ कि सुपर कंप्यूटर के लॉलीपॉप में किस तरह से रोनाल्ड रेगन ने जो है भारत के पूरी स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया। उसमें से क्वांटम कंप्यूटर जो है एक बड़ा विषय, यदि एम्स में भी उसको चाहिए, टेक्नोलॉजी में चाहिए, एग्रीकल्चर के विकास के लिए चाहिए, तो उसका एक बड़ा महत्व है। तो C.DAT भी जो है ये बड़ा सेंटर यहाँ मुझे लगता है कि कभी भी वो सैंक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें इस इकोसिस्टम को इतना बढ़ाएगी कि देवघर जो है सभी लोगों के लिए, जैसे VFS, मैं आपको बताऊं बचानी साहब, VFS का भी यहाँ एक सेंटर है, और VFS जो है वो यहाँ के बच्चे यदि जाना चाहते हैं बाहर, तो कई एक बच्चों को वो ऑफर भी देने को तैयार है कि दुबई जाना चाहता है, वो लंदन जाना चाहता है, उसको नौकरी देने को भी तैयार है। कोई तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेनिंग में जल्दी ही कोई तैयार हो जाएगा। तो VFS जैसी संस्था भी यहाँ STPI में जुड़ी हुई है। STPI की पूरी टीम जो है अरविंद कुमार साहब के साथ, और सिद्धार्थ जी खासकर बहुत एक्टिव है। मैं इस धन्यवाद ज्ञापन को लिख रहा था तो मुझे इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं सूझ रहा था। तो सर पूरे STPI के तरफ से आपको बहुत बहुत आभार कि आपने हमेशा STPI को एक गार्जियन की तरह दिशा दिया, और आपका हमेशा STPI के प्रति विशेष
एक ब्लेसिंग्स रहा कि एसटीपीआई यहाँ देवघर में इस्टेब्लिश हो पाया, और केवल इस्टेब्लिश होने के बाद आपने इसको छोड़ नहीं दिया, बल्कि आप हमेशा ये प्रयासरत है कि अलग अलग कंपनी इस सेंटर में लगे। डिक्सन, जिसके इनोवेशन सेंटर का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट इनोवेशन सेंटर का, डिक्सन पूरे डिक्सन फैमिली को और उसके साथ में विशेष रूप से डिक्सन के चेयरमैन श्री सुनील वचानी जी को मेरा हृदय से आभार।